कॉन्सेप्ट ऑफ बेस यानी क्षारक की अवधारणा। क्षारक क्या होते हैं? जैसे अम्ल हमारे साथ में इकट्ठे होते हैं, लेकिन क्षारक हमारे होते हैं, यानी इनको हम कह सकते हैं क्षारक में वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा या हम कह सकते हैं इसमें जो होता है कशैला होता है, यानी कि किस तरह से, कैसे कड़वा नहीं, यानी कि बिटर टाइप नहीं होगा, कशैला होगा, नहीं जैसे उसका स्वाद दूसरे तरह का होता है, कशैला होता है। और स्पर्श करते हैं, यानी जिसको अगर हम टच करें, इस तरह से अगर हमारे हाथ में स्पर्श हो जाए या स्पर्श करते हैं इसको देखने के लिए, तो अगर स्पर्श करेंगे तो स्पर्श करने पे ये जो हमारे होते हैं साबुन जैसा होता है, यानी कि स्पर्श में ये साबुन के समान चिकना हो, यानी साबुन के समान ये चिकने होंगे। साबुन के समान चिकना होता है। और इसमें ये लाल लिटमस को एसिड ने क्या किया था, नीले लिटमस को लाल किया था, लेकिन ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार कहते हैं उन्हें। क्षार कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो कसैले होंगे या कड़वा होंगे कह सकते हैं, या स्पर्श करने पे जैसे साबुन जैसे चिकना, यानी स्लिप करते हैं, फिसलते हैं, इस तरह से समान होगा। और लाल लिटमस को नीला कर देंगे, उन्हीं को हम क्षार कहते हैं, यानी ये क्षार की डेफिनेशन हो गई। लेकिन रासायनिक माने और दूसरी लैंग्वेज में इनको हम ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ या वे रासायनिक पदार्थ ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आयनन के पश्चात, यानी अगर इनको जल में घोला जाए तो ये जल में क्या होते हैं, जल में घुलने के बाद क्या होता है, वियोजित हो, यानी टूट जाते हैं जल में। और इसमें हाइड्रोजन आयन की बजाय इसमें जैसे उसमें हाइड्रोजन आयन देता था, तो यहाँ पे जो होगा ये OH यानी हाइड्रोक्साइड देगा। तो आयन के पश्चात जल में वियोजित होकर केवल आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड यानी ऋण आवेशित होगा, यानी हाइड्रोक्साइड देता है या देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं या भस्म कहेंगे, उन्हें क्षारक कहते हैं, या इन्हें हम भस्म भी कहते हैं। इन्हें क्षारक होंगे या भस्म कहते हैं। तो ये होते हैं इस तरह से जो होते हैं, तो हमारे जो उसमें होंगे क्षारक होंगे या भस्म होंगे। तो ये जो होते हैं जितने भी प्रकार के ये होते हैं, इनमें एक चीज़ ये होती है कि जैसे ही हमारे क्षारक या भस्म होंगे, तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। जो क्षारक, जितने भी क्षारक होंगे, ये घुलनशील होंगे, किसमें, जल में। ये जल में जितने घुलनशील होंगे उन्हें हम क्षार कहेंगे। उन्हें जितने भी क्षारक होंगे ये जल में घुलनशील होंगे तो उन्हें हम क्षार कहेंगे। और सभी क्षारक, जितने भी क्षारक होंगे वो क्षार होते हैं। सभी क्षारक क्षार होते हैं, यानी सभी क्षार जो होंगे ये क्षारक कहलाएंगे। लेकिन सभी क्षारक, जितने भी क्षारक होंगे ये क्षार नहीं कहलाएंगे।
मतलब जितने क्षार होंगे वो सारे क्षारक कहलाएंगे, लेकिन जितने सभी क्षारक जितने होंगे यानी जितने भी क्षारक हैं उन सभी को क्षार नहीं कहा जा सकता, यानी कि जितने वही क्षार होंगे जो केवल मतलब जल में घुलनशील होकर वियोजित होने के बाद OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन हमारा निकालते हैं, उन्हीं को कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा है KOH है, ये पोटेशियम आयन देगा प्लस और OH माइनस देगा। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा हमारा OH, ये हमारा Na जो होगा ये चूँकि पॉजिटिव होगा और ये जो OH होगा हमारा ये निगेटिव। तो ये जो निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो दे रहा है इसी के आधार पे हम उसको क्षार कहेंगे, यानी जितने होंगे क्षार या क्षारक इसमें। तो जितने क्षार होते हैं वो सारे क्षारक होंगे, और जितने भी कह सकते हैं क्षारक है सभी वो क्षार नहीं होंगे। जरूरी नहीं कि सारे जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी वियोजित करें, यानी तो ये इस तरह से इसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो क्षार के सामान्य गुण जो होते हैं यानी जनरल प्रॉपर्टीज जो होती है, इसमें मेन ये होता है जब इनको हम धातु से क्रिया कराते हैं, धातु से क्रिया कराएंगे सारे क्षार, जब क्षार जो होंगे धातु से क्रिया करेंगे, धातु जैसे ये क्षार जैसे हमारे हो गए NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के जो क्षारक होंगे जब ये सक्रिय धातु एक्टिव जो धातु होंगे, सारे धातु नहीं जो सक्रिय धातु होंगे काफ़ी रिएक्टिव जो होते हैं, जैसे हमारा जिंक हो गया, Zn हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये जो होते हैं इनके साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये हमारा साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी साल्ट और हाइड्रोजन आयन देंगे। तो ये हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जब क्षार जो होगा हमारा क्षार ये धातु से क्रिया करेगा तो ये साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन आयन। तो ये तीन यानी कि इन दो चीज़ों को निकालेंगे तो इससे रिएक्शन होता है, इनको क्रिया करें। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हम जो हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्योंकि ये क्षार है, ये Zn से जब क्रिया करेगा जिंक से करेगा, प्रबल होता है जिंक, एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन आयन को निष्कासित करेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस देगा, तो ये हमारा गैस होता है तो हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगा। इसी तरह से यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया एल्युमिनियम से कराते हैं, एल्युमिनियम जो होता है ये भी काफ़ी रिएक्टिव होता है, इनसे कराएंगे तो जो रिएक्शन होगा सोडियम एल्यूमिनेट देगा हमारा और प्लस हाइड्रोजन आयन ये रिलीज करेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं ये हमारा रिलीज करेगा। तो ये धातु जो होता है क्रिया करता है, यानी धातुओं को जब हम क्षार के जो धातुओं से क्रिया कराएंगे और क्षार के जो अम्ल से क्रिया कराएंगे, अम्लों के साथ ये अब क्रिया करके क्षार जो होते हैं अम्ल से क्रिया करेंगे, जाहिर सी बात है एसिड बेस का रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे साथ क्या बनाएंगे, यानी साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और जल का फॉर्मेशन यानी जल बनाएगा, यानी पानी हमारा साल्ट और जल को ये निष्कासित करेगा। तो जैसे हम इसमें रिएक्शन करते हैं तो जैसे ये क्षार प्लस अम्ल कोई भी, तो अम्ल के साथ रिएक्शन करने के बाद ये हमारा साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और जल निकालता है, ये इसका रिएक्शन होता है। जैसे हम इसमें कास्टिक सोडा नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे, कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ क्रिया जो होगा NaOH की क्रिया जो हम कराएंगे HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें जो रिएक्शन होगा हमारा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इनके साथ क्रिया कराने के पास हमारा ये बनता है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, ये हमारा होगा सोडियम नाइट्रेट जो फॉर्मेशन हो गया साल्ट का और हमारा जल यानी कि पानी की मात्रा जो निकलेगी ये जल होगा। तो ये इस तरह से रिएक्शन करता है। यदि हम इसको कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कराते हैं यानी KOH के साथ क्रिया कराते हैं HCl का, कास्टिक पोटास का अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये जब इसके साथ क्रिया करेगा तो हमारा जो होगा इसमें भी KCl का फॉर्मेशन पोटेशियम क्लोराइड बनेगा यानी कि KCl
और H2O जल का फॉर्मेशन होगा। या हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है H2SO4 के साथ क्रिया कराएं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करते हैं। तो ये हमारा ये अम्ल है, इनके साथ रिएक्शन कराने पे सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और जल का फॉर्मेशन। तो ये जो हमारे हैं ये हमारा क्या है, अम्ल होता है यानी एसिड है, और ये हमारा बेस है। इसमें एसिड, ये बेस हमारा, ये एसिड है, इसमें ये बेस होगा हमारा, और ये एसिड का ये एसिड है। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये साल्ट का फॉर्मेशन, जितना भी ये होता है ये हमारा साल्ट होते हैं, ये भी हमारा साल्ट बनेगा, ये भी साल्ट होगा, और हमारा जल की मात्रा यानी ये जो जल होगा यहाँ पे निष्कासित होगा। तो अम्लों के साथ क्रिया कराने के पश्चात हमारा ये फॉर्मेशन होता है, यानी कि अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये हमारा क्षार का फॉर्मेशन। तो ये जो होता है क्षार की अवधारणा क्या होती है, जो पदार्थ जिनके साथ कड़वा होता है या कशैला कह सकते हैं, ये साबुन के समान चिकना यानी स्लिप करता है, फिसलता है, और लिटमस को ये नीले को, जैसे एसिड नीले को लाल कर रहा था तो ये हमारा लाल को नीला करेगा। या रासायनिक शब्द मतलब दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये हमारा वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात यानी कि जल में ये जल के साथ मिलाने पे जल में वियोजित होने के पश्चात ये हाइड्रोजन आयन देंगे यानी हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, यानी निगेटिव चार्ज देंगे, और कोई दूसरा निगेटिव चार्ज नहीं देंगे, सिर्फ हाइड्रोक्साइड ही देंगे, केवल हाइड्रोक्साइड दें। जैसे इसमें हाइड्रोजन आयन तो इसमें हाइड्रोक्साइड देंगे तो उन्हें हम क्षार कहेंगे, इन्हें भस्म भी कहा जाता है। इनकी समान क्रिया होगी, जैसे इसको क्षार धातुओं के साथ यानी धातुओं के साथ जब क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्षार और धातु जब क्रिया करेंगे साल्ट और हाइड्रोजन आयन का निष्कासन होगा। और जब अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो अम्लों के साथ क्रिया कराने पर ये क्षार और अम्ल जब रिएक्शन कराएंगे तो ये भी हमारा साल्ट और जल देगा। इसमें जब क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन देता है, यानी धातु के साथ क्रिया करने पे धातु यानी हाइड्रोजन का निष्कासित होगा, और जब अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से कह सकते हैं। और जितने भी क्षारक होते हैं, क्षार जो होते हैं ये जल में घुलनशील होंगे, जितने भी क्षारक जल में घुलनशील होंगे वो क्षार कहलाएंगे। यानी जितने क्षार होते हैं कह सकते हैं सभी क्षार हमारे जो होंगे ये क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक जो होंगे ये क्षार नहीं होंगे। तो इस तरह से डेफिनेशन मतलब इनको दी जा सकती है कि क्षार जो होते हैं सभी क्षार जो होंगे क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक जो होंगे क्षार नहीं, क्योंकि कुछ इसमें डिफिनेशन यानी कि इसमें बेस अलग होता है। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं।